एक माँ का श्राप जिसने युगों बाद भगवान के जन्म को भी पीड़ा से भर दिया। ये कहानी है दिति और अदिति, जहाँ से शुरू हुआ श्री कृष्ण के जन्म का तर्क। बहुत समय पहले जब सृष्टि में देव और दानव साथ साथ अस्तित्व में थे, ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। अदिति शांति, प्रकाश और देवताओं की जननी, और दिति शक्ति, क्रोध और दैत्यों की मां। दोनों बहनें थीं, लेकिन उनकी कोख से जन्मी संतानों ने उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। जब देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ तो दिति के पुत्र एक एक कर मारे गए और देवताओं के राजा इंद्र विजयी हुए। उस दिन एक माँ का हृदय टूट गया। दिति की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं एक ऐसा पुत्र जन्म दूंगी जो इंद्र का भी अंत करेगा। दिति ने शुरू की कठोर तपस्या वर्षों तक। देवलोक कांप उठा। अदिति ने ये देखा और एक माँ होने के नाते उसने अपने पुत्र इंद्र को चेतावनी दी, सावधान रहो, दिति की कोख में तुम्हारा विनाश पल रहा है। इंद्र ने प्रतीक्षा की और एक दिन जब दिति की साधना में छोटी सी चूक हुई, वह उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। उसने उस अजन्मे बालक को टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन वो मरे नहीं। हर टुकड़ा रोने लगा, माँ माँ, और वही बने मारुतगण, जो आगे चलकर इंद्र के ही साथी बन गए। दिति का सपना टूट गया। उसकी तपस्या, उसका बदला, सब कुछ बिखर गया। पर उसी दर्द में उसने दिया एक भयानक श्राप। अदिति, तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाली हर माँ संतान का सुख पाने से पहले पीड़ा और वियोग सहेगी। युग बीतते गए और फिर अदिति के वंश में जन्म हुआ देवकी का, एक माँ जिनकी कोख से में स्वयं भगवान ने जन्म लेना था, लेकिन श्राप अभी भी जीवित था। देवकी के एक के बाद एक पुत्रों को कंस ने मार डाला, लेकिन असल में वो था दिति का श्राप का प्रभाव। हर जन्म एक चीख थी, हर मौत एक अधूरी माँ की कहानी। और फिर अंधेरी रात, कारागार के भीतर 8वां बालक जन्म लेता है, वही जो इस पीड़ा का